नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, एक धमाकेदार खबर यह है कि सितंबर में कांग्रेस गांधी परिवार से मुक्ति पा लेगी। यह कदम भारत के कांग्रेस मुक्त बनने से बचने के लिए उठाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद की रहनुमाई वाले 23 सदस्यीय पावरफुल गुट के सामने घुटने टेक दिए हैं। गुलाम नबी आजाद गुट ने भी सोनिया गांधी की सम्मानजनक विदाई की रणनीति बना ली है और इस पर उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। इसलिए अब 23 सदस्यीय गुट के ज्यादातर नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व के पक्ष में बोलना शुरू कर चुके हैं। हालांकि इन 23 में से कपिल सिब्बल ने अभी सोनिया गांधी के खिलाफ बोलना बंद नहीं किया है। वह सीधे सीधे कह रहे हैं कि इससे पहले कि भारत कांग्रेस मुक्त हो जाए, कांग्रेस को बचाने के लिए कांग्रेस को गांधी परिवार से मुक्त किया जाए। लेकिन गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी जैसे नेताओं ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में आस्था प्रकट करने वाले नए सिरे से बयान देने शुरू कर दिए हैं। यह उनकी सम्मानजनक विदाई पर सहमति के लिए किया जा रहा है। सोनिया गांधी से साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें अधिकारों से वंचित किया जाए। राहुल गांधी बिना किसी अधिकार के फैसले ले रहे हैं। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान उन्होंने ही किया था। सोनिया गांधी से सवाल पूछा गया है कि राहुल गांधी ने यह ऐलान किस हैसियत से किया और यह फैसला किस मंच पर हुआ था। अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला इन दोनों ने लिया था, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने, जबकि इन्हें कोई अधिकार ही नहीं था। यह फैसला संसदीय बोर्ड को करना था, जिसकी बैठक ही नहीं बुलाई गई थी। पंजाब में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जेपी अग्रवाल की 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। अब इस कमेटी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सोनिया गांधी ने यह कमेटी क्यों बनाई। इस संबंध में कांग्रेस कार्यसमिति में या कांग्रेस संसदीय बोर्ड में विचार क्यों नहीं किया गया। लेकिन इसके अलावा यह भी कि इस कमेटी ने जो सुझाव दिए थे उनमें मुख्यमंत्री बदलना शामिल नहीं था, न प्रदेश अध्यक्ष बदलना शामिल था, बल्कि उप मुख्यमंत्री बनाने का एक सुझाव जरूर था। इसके बावजूद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने सोनिया गांधी पर दबाव डालकर अमरिंदर सिंह को हटाने का मूर्खतापूर्ण फैसला करवाया। सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष पद से और अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने के दोनों फैसलों ने पंजाब में कांग्रेस की लुटिया डुबोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री रहते और सुनील जाखड़ के प्रदेश अध्यक्ष रहते, हिंदू और सिख का एक समीकरण बना हुआ था, जिसे खुद कांग्रेस ने तोड़ लिया चुनावों से ठीक पहले। ये दोनों ही फैसले अलोकतांत्रिक थे और दोनों ही ये अलोकतांत्रिक फैसले नवजोत सिंह सिद्धू की जिद को पूरा करने के लिए किए गए थे, जो कि कुछ साल पहले ही पार्टी में आए थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को किसी तरह के निर्णय लेने के अधिकार से वंचित करने की मांग करने वाले प्रियंका गांधी का महासचिव पद से भी इस्तीफा चाहते हैं। सोनिया गांधी से पूछा गया है कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40% वोट देने, टिकट देने का फैसला और ऐलान किससे पूछकर किया था, क्योंकि ये एक तरफा फैसला प्रियंका गांधी ने कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के टिकट हैं वो 40% महिलाओं को दिए जाएंगे और दिए भी गए थे। लेकिन यह फैसला कांग्रेस के नेता गलत मानते हैं और ये किसी फोरम पर इस पर डिस्कस नहीं किया गया था। प्रियंका गांधी ने अपने आप किसी से विचार विमर्श किए बिना यह ऐलान कर दिया था। सोनिया गांधी ने 23 सदस्यीय गुट के सामने घुटने टेके हैं, लेकिन 23 सदस्यीय गुट के नेता उनका पूरा सम्मान करते हुए साफ साफ कहने लगे हैं कि वह कांग्रेस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को थोपना बंद करें। वे चाहते हैं कि जैसे हार वाले सभी प्रदेशों के अध्यक्षों को हटाया गया है, वैसे ही सभी प्रभारी महासचिवों और अन्य प्रभारियों को भी हटाया जाए। इसका मतलब साफ है कि वह प्रियंका गांधी का महासचिव पद से इस्तीफा चाहते हैं। गांधी परिवार का कोई सदस्य
इस फैसले से अलग नहीं रखा जा सकता। कपिल सिब्बल के अलावा मनीष तिवारी भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने अब खुलेआम बोलना शुरू कर दिया है, या उनसे सवाल पूछा जाए इन दोनों के बारे में तो बचाव में वो कोई जवाब नहीं देते। हालांकि मनीष तिवारी ने सोनिया गांधी के प्रति लचीला रुख अपनाते हुए कहा है कि वह उनका उतना ही सम्मान करते हैं जितना अपनी मां का करते थे। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सोनिया गांधी को वैसे ही काम करना पड़ेगा। अगर वह अध्यक्ष रहना चाहती हैं तो वह अध्यक्ष रहें, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन अगर वह अध्यक्ष रहना चाहती हैं तो उन्हें वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे वह 1998 से 2004 तक कर रही थी। असल में मनीष तिवारी तो क्या हर कोई जानता है कि सोनिया गांधी बीमार रहती हैं और वे काम नहीं करना चाहती। उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष भी दबाव देकर के कार्य समिति ने बनाया था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की रणनीति बनाई थी। 2004 से 2022 तक देश में 49 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं। इनमें से 39 चुनाव कांग्रेस हार गई। कांग्रेस सीधे तौर पर वैसे सिर्फ 4 राज्यों में जीती है 2014 से लेकर के अब तक। और महाराष्ट्र में साझा सरकार बनी है, झारखंड में साझा सरकार बनी है। सोनिया गांधी के सामने एक फार्मूला रखा गया है कि वह चाहें तो संसदीय दल की नेता बनी रहें, लेकिन पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी बाकायदा पार्टी संविधान के मुताबिक चुने हुए अध्यक्ष को दी जानी चाहिए और चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, बिना दबाव के होना चाहिए, बिना लॉबिंग के होना चाहिए और उस पर गांधी परिवार का कब्जा नहीं होना चाहिए। जब से सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी हैं, कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव ही नहीं हुआ। चापलूस किस्म के लोग लॉबिंग करवाकर सारे अधिकार अध्यक्ष को दिला देते हैं और फिर वही चापलूस किस्म के लोगों से सलाह करके सोनिया गांधी कार्य समिति बना देती है। कार्य समिति के कुछ लोगों को निर्वाचित कैटेगरी में रखा जाता है और कुछ को नियुक्ति की कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि पार्टी के संविधान के मुताबिक आधे सदस्य निर्वाचित होने चाहिए और आधे अध्यक्ष नियुक्त करता है, लेकिन निर्वाचित कैटेगरी बना करके उनकी भी नियुक्ति होती है और नियुक्ति वालों की तो नियुक्ति होती ही है। और इस तरह एक नौटंकी हो रही है। पिछले हफ्ते सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद को जब अपने घर बुलाया था तो 1 घंटे की मुलाकात में गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि वे अपनी आंखों के सामने कांग्रेस को मरते हुए नहीं देखते। वह अपनी आंखों के सामने कांग्रेस को मरते हुए नहीं देखना चाहते, नहीं देख सकते। यह बात कहकर उन्होंने कुछ उसी तरह की कड़वी बातें कहनी शुरू कर दी जैसी 2 साल पहले सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में कही गई थी, जो कि 23 बड़े नेताओं ने लिखी थी, जिनमें कई पूर्व मुख्यमंत्री, कई पूर्व कार्यकारिणी सदस्य, कई पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, जिसमें कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव करवाने, कांग्रेस संसदीय बोर्ड और कांग्रेस चुनाव समिति में चापलूस नियुक्त करने की परंपरा छोड़कर चुनाव करवाने की बातें शामिल हैं। ये बातें गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी के सामने बैठ करके कही हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।